ईडी की दस्तक पूर्व विधायक गुलाब यादव के घर पे पड़ी तो जिले में हलचल मच गई। चेयरमैन हैं बिंदु गुलाब यादव बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि दिन भर ईडी ने क्या कुछ किया, वहाँ पे क्या कुछ जांच पड़ताल किया, क्योंकि अफवाहों का बाज़ार काफ़ी गर्म है। कभी कुछ निकल कर आते हैं तो कभी कुछ, लेकिन जुबानी जानने का कोशिश करेंगे आखिर मिला क्या मिला ईडी को, दिन भर क्या किया उन्होंने। मीडिया के माध्यम से आपने ये सूचना तो सबको पता ही थी कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की रेड्स पड़ी है और ये कोई डिनाइल फैक्ट नहीं है। आज के दिनों में आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फिगर्स हो, मेजरली पॉलिटिकल फिगर्स पे ही टारगेट किया जाता है और ईडी की रेड्स होती हैं कंटिन्यूसली। कोइंसिडेंटली हम सब लोग एमएलसी क्वार्टर पे ही थे। सचिवालय का मेरा कुछ काम था तो हम भी मधुबनी में नहीं थे, सब लोग वहाँ थे। ईडी की टीम आई और हम लोग एकदम एजुकेटेड लोग हैं और हम लोग पूरे डिसिप्लिन लोग हैं, तो हम लोग बाकी न्यूसेंस क्रिएट करने में या फिर कुछ क्योस करने में बिलीव नहीं करते हैं। ऑब्वियसली टीम जैसे ही आई फुल कोऑपरेशन हम लोगों ने किया। उन लोगों के जो भी रिक्वेस्ट थे हम लोगों ने सारे रिक्वेस्ट को कबूल किया। हम लोगों के अगर कोई समस्याएं थी आंखों के सामने उन लोगों ने सारी जो भी चेकिंग्स थी, उनकी जो नॉर्म्स थे उसके अंडर में उन लोगों ने किया और बाकी सारी डिटेल्स तो आउट हैं ही। कुछ ऐसा ऑफेंसिव हम लोगों ने ना कभी किया है ना हम लोग कभी करने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसा कुछ भी ऑफेंसिव नहीं मिला है। एक मुझे लगता है रेड होने के बाद मीडियाज़ में कुछ मैं देख रही हूँ, कुछ पेपर आर्टिकल्स में कि बहुत ज़्यादा न्यूसेंस प्रिंट किया गया है। मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी सब लोगों को, प्लीज़ फैक्ट्स चेक कर लीजिए। फैक्ट्स चेक करने के बाद ही कुछ प्रिंट कीजिए आप लोग, क्योंकि मीडिया एक ऐसी न्यूज़ है, माध्यम है, जिसके माध्यम से हज़ारों लाखों लोग अवगत होते हैं किसी भी समाचार से। अगर आप लोग राइट न्यूज़ नहीं दीजिएगा, राइट आपके जो लिसनर्स हैं, जो आपके पेपर रीडर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो चीज़। तो जो फैक्ट्स है प्लीज़ उसको प्रिंट कीजिए, जो फैक्ट्स है उसको आप लोग पब्लिश कीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला, काफ़ी क्लीन है, ना घर में कोई भी ऐसी ऑफेंसिव चीज़ें मिली। पंचनामा जो भी बना है उस पर क्लियर कट लिखा हुआ ये चीज़ है। कितना बजे सुबह में आए और कितना बजे गए, इस दौरान उनका एक्टिविटी क्या रहा? मैं तो एमएलसी क्वार्टर पे थी तो फॉर श्योर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टीम कोऑपरेटिव थी। मॉर्निंग में समथिंग 5:36 के अराउंड वो लोग आए और इवनिंग में, लेट इवनिंग में 9-10 बजे के आसपास वो लोग एमएलसी क्वार्टर से गए। गंगापुर आवास पे हम लोग नहीं थे, हमारा स्टाफ था सिर्फ। यहाँ की टीम थोड़ी सी आई गेस ये थी क्योंकि बहुत ज़्यादा खा पी के उन लोगों ने घर को भी कचरा कर दिया था, बहुत ज़्यादा मेसी कर दिया था। आई गेस डिसिप्लिन वे में थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एमएलसी क्वार्टर पे जो देखा बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कोऑपरेट किया, तो डिसिप्लिन वे में सारी चेकिंग हुई और डिसिप्लिन वे में वापस वो सामान सबको स्टॉक बैक भी किया और उतना ये नहीं किया। तो ये मॉर्निंग की टाइमिंग थी एमएलसी क्वार्टर की और गंगापुर आवास का इवनिंग अराउंड 5 मुझे लगता है यहाँ से वो लोग पूरी टीम गई। पूना के आवास पे भी तो? हाँ, पूना के आवास पे मेरा तो जन्म ही उस घर में हुआ है। छोटी बहन थी वहाँ पे, प्रोफेशन से मेरी बहन लॉयर है, तो ऑब्वियसली उसको भी सब नॉर्म्स पता ही थे। उन्होंने भी पेपर्स देखे, ऑर्डर है, तभी ही घर में एंट्री हुई। फुल कोऑपरेट किया छोटी बहन ने, वहाँ की भी टीम ने फुल कोऑपरेट किया और सिस्टमेटिक वे से जो उन लोगों को था वो किया चेकिंग। ऐसा कुछ भी ऑफेंसिव कहीं भी से नहीं प्राप्त हुआ है और वैसा कुछ आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ है भी नहीं। बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडाज है सिर्फ ये। बड़ा लंबा टाइम जो जांच पड़ताल का रहा, लगभग 15-16 घंटा एमएलसी क्वार्टर की बात करें लगभग जांच हुई, तो 16 घंटा में क्या क्या, जबकि घर के तो 4-5 कमरे हैं, 5 कमरे की जांच करने में तो मुश्किल से 2-3 घंटे में हो जाएंगे, तो ये 15-16 घंटे क्या किए? नहीं, वही एक्चुअली इन लोग को वेट था दिल्ली से ऑर्डर्स आने का घर छोड़ने के लिए, तब ये लोग क्वार्टर से निकलते हैं। इन लोग को ऑर्डर नहीं था, तो ऑब्वियसली इनकी जब पूरी जांच हो गई, बातचीत हो गई, सेटिस्फाइड थे वो लोग, तो सब लोग वेट कर रहे थे ऑर्डर्स आने का दिल्ली से, इस वजह से वो लोग निकले नहीं घर से। अच्छा, कुछ टारगेट भी था कि जिसको वो अचीव करना चाहते थे, वो टारगेटेड कोई पेपर हो, कोई कैश हो, वो टारगेट था कुछ उनका? नहीं, उन लोगों ने ऐसा कुछ कहा नहीं। जबकि जिस तरह से उन लोगों ने हम लोग का बिहेवियर देखा और जिस तरह से पूरी चेकिंग हुई, सब जगह से सब एथिकल चीज़ें ही मिली हैं, अनएथिकल कुछ नहीं मिला है। तो
उस टीम के भी बिहेवियर से लग रहा था कि नहीं, आप लोगों को गलत फ्रेम किया जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि ईडी तक टीम आया, घर पे आ सके, ऐसा कुछ है नहीं, गलत फ्रेम किया जा रहा है। ये वो लोग भी मुझे लगता है कल के पूरे परसों के जो भी था जांच के बाद समझे होंगे। ये पॉलिटिकल फ्रेमिंग था या फिर कहें कि या फिर दूसरा कुछ आपको लग रहा है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन? नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन तो फॉर श्योर था ही, नहीं तो बिकॉज ईडी की रेड आप देखिए ना, ये अनएक्सपेक्टेड होती है, प्रायर इंटीमेशन नहीं होता है। अगर कोई गलत होता तो कुछ ना कहीं तो कुछ ऑफेंसिव मिलता ही, बट टचवुड सब जगह हम लोग काफ़ी पॉजिटिवली कोऑपरेट करने के बाद सब जगह उन लोगों ने पूरा जांच किया, पूरा सेटिस्फाइड हो गए, तब वो लोग घर छोड़े हैं। तो वो तो गलत इन्फॉर्मेशन ही फॉर श्योर उनके पास थी। पॉलिटिकल बात आप अगर करेंगे तो हाँ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल फैमिली है हम लोगों की। ऑब्वियसली चेयर्स पे हम लोग बैठे हैं अभी करेंटली डिस्ट्रिक्ट में, तो लोगों की नज़रें होती हैं कि इनडायरेक्ट वे में इन लोगों को फ्रेम किया जाए, कोई नॉनसेंस क्लूज़ निकाला जाए। तो मैं तो कहती हूँ पॉलिटिकली भी कुछ ना कुछ होगा ही इसमें, बिकॉज ईडी का ट्रेंड आप देखते ही आ रहे हैं। स्टेट्स के सीएम रहिए, एक्स सीएम रहे, पॉलिटिकल लोगों पे काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहा है। आप तो इंडिपेंडेंट है, आप तो किसी पार्टी से है नहीं है, तो फ्रेमिंग कौन कर सकता है? हालांकि गुलाब यादव यदि कहें लोकसभा चुनाव में प्रभावित उन्होंने किया है कुछ, तो फ्रेमिंग कौन करेगा? नहीं, ये तो गुड क्वेश्चन कि हम लोग तो इंडिपेंडेंट हैं। बिकॉज आप अगर देखिएगा इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह में, तो क्लियर कट दिखाता है कि किस पार्टी के लोग हैं। वो सिंबल देख के लोग बोलते नहीं, यहाँ पे एंटर नहीं करना है ईडी ने, क्योंकि ये ईडी की अपनी टीम है, यहाँ पे एंटर करना है ये सिंबल वाले लोगों के पास। ऑब्वियसली हम लोग तो इंडिपेंडेंट लोग हैं। तो फ्रेमिंग इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि बिना किसी के आवेदन दिए ऑब्वियसली ईडी ये काम नहीं करेगा, और मुझे नहीं लगता है वो कोई हिडन थिंग है। बहुत जल्दी वो भी डिस्क्लोज हो ही जाएगा कि किसके कहने पे या किसके आवेदन पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये चीज़ माना जाए कि पॉलिटिकल हाइट बढ़ता हुआ देखकर कोई जो स्थानीय पॉलिटिशियन है वो भी इस तरह से टारगेट कर सकते हैं? नहीं, इस पे मैं अभी कमेंट नहीं करूँगी जब तक हम लोग भी कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिल जाता है कि कौन इन्वॉल्व है, कहाँ से न्यूज़ गलत दी गई है ईडी को, या फिर गलत फ्रेमिंग करने चाह रहे। बिकॉज हम लोग अभी आपने जैसे कहा ना इंडिपेंडेंट हैं, तो हम लोग गेस नहीं कर पा रहे हैं कि स्टेट लेवल पे हैं, सेंटर लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, किस लेवल पे हैं ये सारे। ये बताइए ना कि जो सामान के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, गाड़ियों के चर्चे हो रहे हैं कि इतने करोड़ की गाड़ी मिली, इतने करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है वो मिला, कुछ जो कागजात हैं ज़मीन के वो मिले, वो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए हम इंडिया में रहते हैं जहाँ एक चाय बेचने वाले पीएम बन रहे हैं। गुलाब यादव जी का राजनीति स्ट्रगल फॉर श्योर एक फार्मर के बेटे हैं। वो दादाजी हमारे कुछ सर्विसमैन या सिविल सर्विस में या किसी नौकरी में नहीं थे। तो गुलाब जी का जो राजनीति है पिताजी का, बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया है। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी मेहनत की है, तब आज इस पद पे हैं या इस पोजीशन में हैं कि उन्होंने इतना अर्न किया है। रिस्पेक्ट रहें या उनकी जो भी आप कहिए प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर उनके व्हीकल्स हैं, ये राजनीति में हम लोग हैं इसलिए हमारा है, ऐसा नहीं है। पिताजी ने अपने यंग डेज़ में बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और उन्होंने अर्न किया है। अगर एक पीएम कहते हैं कि हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो एक फार्मर का बेटा बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सकता? तो पिताजी मेरे एक बिजनेसमैन हैं, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए हैं। 20 साल पहले वो पॉलिटिक्स में आए हैं, लेकिन 20 साल से पहले जब उनका यंग डेज थे उनके, तो वो बिजनेसमैन थे, बिजनेस करते थे। तो सब चीज़ एथिकल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पकड़ाया वो पकड़ाया, फॉर श्योर कुछ भी ऑफेंसिव नहीं पकड़ाया है। हम लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं, हम लोग टैक्स पेयर हैं। और आपने जैसे कि कहा कि नॉमिनेशन अभी हुआ था पिताजी का लोकसभा चुनाव के लिए, एफिडेविट में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, हिडन फैक्ट्स कुछ नहीं है। एक और बड़ा आखिरी सवाल है कि हमने देखा कि गुलाब यादव जी या फिर एमएलसी अंबिका गुलाब यादव जी, उनके घर पे तो रेड हुआ लेकिन चेयरमैन का आवास बगल में था, रेड नहीं हुआ। तो क्या टारगेट सिर्फ पूर्व विधायक गुलाब यादव हैं या फिर आप भी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नोटिस हम लोग जो पढ़ पाए, जो हम लोग को नोटिस दिया गया था वो पापा के नाम से था, एमएलसी क्वार्टर पे मम्मी के नाम से था। गंगापुर का आवास हो या फिर पूना का आवास हो, पापा के नाम से है तो वो आया। मुझे नहीं पता कि टारगेटेड कौन कौन है, टारगेटेड कौन कौन नहीं है।
मैंने कहा ना, हम लोगों के लिए भी बहुत इनिशियल था, न्यू था, शॉकिंग था। डे बाय डे हम लोग को भी डिटेल्स कुछ पता चल ही जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा कि टारगेटेड कौन था और क्या है उसका। फिलहाल आपके पास में कुछ ऐसा आपत्तिजनक नहीं मिला उनको जिसको कि आप बता सकते हैं? नहीं, आपत्तिजनक काम करते ही नहीं हैं हम, तो क्यों मिलेगा कुछ आपत्तिजनक। और मधुबनी में ये ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है कि हम पे ईडी की रेड हुई है। हाल फिलहाल में ही मुझे लगता है सांसद महोदय पे भी हुआ था, राज्यसभा सांसद महोदय पे। तो ये तो आई गेस मधुबनी में होता ही आ रहा है, थोड़ा सा विवादित है मधुबनी। नेम फेम लोगों को लगता है कि गलत तरीके से ही मिल रहा है, शायद इसलिए लोग टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, जो लोग हमारे करीबी हैं, जो जनता हम पे विश्वास करती है, जो जनता हमको देख रही है, सबको पता है हम लोग का राजनीति करने का एथिक्स क्या है। तो कुछ भी हम लोग इलीगल नहीं करते हैं कि लोगों को जो डाउट हो। हाँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसने करवाया है, ये अभी भी अंडर पेपर्स हैं, आज नहीं तो कल डिस्क्लोज हो ही जाएगा। चलिए, बड़ा एक कार्रवाई ईडी की हुई है, हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ ईडी को, जिससे कि कुछ कार्रवाई की आशंका बनी रहे। फिलहाल जो है सेफ हैं ईडी के रेड में। देखना होगा कि पॉलिटिक्स में कितना कुछ टारगेट और भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरा परिवार पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है और लगातार जो है इनका ग्राफ है पॉलिटिकल वो बढ़ता जा रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।